हु इज क्रॉसफिट एग्जैक्टली फॉर? इज इट इंजुरी प्रोन? क्या क्रॉसफिट करने से आपको इंजुरी के चांसेस बढ़ते हैं? Now, how do you approach CrossFit as a training program? Now, as a training program, जैसे हमने अभी अभी बात किया, किसी भी मूवमेंट को आपको फॉलो करने के लिए यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ मैकेनिक्स, कंसिस्टेंसी एंड इंटेंसिटी। तो अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मुझे अगर क्रॉसफिट आता ही नहीं है तो मुझे तो एक भी मूवमेंट नहीं आएगा, तो फिर मैं हाई इंटेंसिटी पे कर ही नहीं पाऊंगा कोई भी चीज़, तो फिर वो क्रॉसफिट रहा ही नहीं। अब ये ऐसे वर्क नहीं करता। इफ यू लुक एट एनी, यू गो टू एनी क्रॉसफिट एफिलिएट इन द वर्ल्ड, व्हेन यू गो देयर इज अ कोच जो आपको पूरे क्लास में गाइड करेगा कि एक वर्कआउट में आपको करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं एक वर्कआउट का, विच इज सिंडी। एक सिंडी करके एक वर्कआउट है जिसका है जो है आप 20 मिनट्स में जितने राउंड्स कर सकते हैं करने हैं ऑफ 5 पुलअप्स, 10 पुशअप्स एंड 15 स्क्वाट्स। अब हो सकता है कि एक नया बंदा आएगा, उसको हम बोलेंगे कि वो डिसेंटली फिट है, बट वो ऐसा है कि उससे पुलअप्स नहीं होते, पुशअप्स होंगे बट इतनी देर तक नहीं होंगे, और स्क्वाट्स उसके हो जाएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, हम उसको बोलेंगे कि ओके एयर स्क्वाट्स तुम कर सकते हो, तो यू कीप द स्क्वाट्स दैट वे। पुशअप्स यू नो दैट यू विल नॉट बी एबल टू डू दीज मेनी पुशअप्स, तो हम उसको स्केल कर देते हैं कि आपको पता है कि आप इतने पुशअप्स कर सकते हैं, तो आप सपोज 10 की जगह पे आप सिर्फ 6 पुशअप्स करिए, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक करते रहें। पुलअप्स आपसे नहीं होता है तो आप उसकी जगह पे एक मॉडिफाइड वर्जन देंगे जो वो बंदा कंसिस्टेंटली अच्छे से कर सकता है। जैसे हम यूज करते हैं कि हम एक हम एक बारबेल लगा देते हैं स्क्वाट रैक पे, उसको लॉक कर देते हैं रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ, एंड देन वो नील डाउन पोजीशन से लेके असिस्टेड पुलअप्स की तरह उसको करता है। बिकॉज वो मूवमेंट करने के लिए ही कैन शो, द एथलीट इज शोइंग गुड इनफ कैपेसिटी कि वो उसको गलत नहीं करेगा, ही इज कंसिस्टेंटली डूइंग इट राइट। तो उस तरीके से हमने पुलअप को स्केल करके एक दूसरा मूवमेंट दिया उस एथलीट को जो वो कंसिस्टेंटली अच्छा कर सकता है, और उसी लिए हम उसको इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं। अब ये तीनों करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि ओके द एथलीट इज स्टिल नॉट रेडी टू डू अ वर्कआउट विच इज 20 मिनट्स लॉन्ग। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं कि यू डोंट डू दिस फॉर 20 मिनट्स, यू डू इट फॉर 15 मिनट्स और से 12 मिनट्स। तो 12 मिनट तक एथलीट मूवमेंट को अच्छे से करेगा, कंसिस्टेंटली सही करेगा, और हमने जो इंटेंसिटी एक्सपेक्ट की है उस वर्कआउट के लिए वो भी मेंटेन करेगा। तो इस तरीके से हर मूवमेंट जो क्रॉसफिट में यूज होता है, अगर आप एक किसी भी एफिलिएट में जाएंगे तो आपको कुछ एक सही तरीके से स्केलिंग ऑप्शन देगा। अब स्केल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको हम कोई इंफीरियर वर्कआउट करा रहे हैं। स्केल करने से आप कोई भी अगर मूवमेंट का स्केलिंग ऑप्शन देखोगे, वो करने का पर्पस यही होता है कि आप इवेंचुअली जितना रिपीटेडली वो करते रहोगे, यू विल गेट बेटर एट दैट मूवमेंट एंड स्लोली 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 प्रोग्रेस टू बी एबल टू डू दी एक्चुअल मूवमेंट। अगर आप जैसे मान लो 1 साल भर आप क्रॉसफिट करते हो, तो क्रॉसफिट में जितनी बार पुलअप्स आएंगे आप वही मूवमेंट जो स्केल डाउन था, जहाँ पे असिस्टेड पुलअप कर रहे हैं या रिंग रोज कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। तो 1 साल के बाद जब आप ट्राई करेंगे तो आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आप पुलअप कर सकें। So that is how you improve by following the rules, and when you can do a pull-up, you will start doing the pull-ups in the workout. So this is how your approach should be when you're starting CrossFit or you're doing the CrossFit workout. ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। Now going on to the fourth question, which is what is the difference between CrossFit as a training methodology and CrossFit as a sport? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए let us go and compare every sport that is played in the world. Let us consider cricket, let us consider football, let us consider basketball or any other sport for that matter. अब क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, आईपीएल होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, टेस्ट क्रिकेट का भी चैंपियनशिप स्टार्ट हो गया है, एनबीए होता है बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के वर्ल्ड कप्स होते हैं। कोई भी स्पोर्ट का आप एलीट लेवल देख लीजिए, वो देख के क्या आप कभी भी ये कह सकते हैं कि मैं उस लेवल का फुटबॉल, उस लेवल का क्रिकेट या उस लेवल का बास्केटबॉल खेल सकता हूँ? तो 99% लोग जो हैं इस दुनिया में वो उस लेवल का स्पोर्ट नहीं खेल सकते, बट वो कभी भी ऐसे नहीं करते कि वो हम गली क्रिकेट खेलते ही हैं, हम ग्राउंड में जाके फुटबॉल खेलते ही हैं, हम हमारे यहाँ के बास्केटबॉल कोर्ट में जाके बास्केटबॉल खेलते हैं, जितना भी हमें आता है। हम क्या करते हैं, हम गली क्रिकेट में तो रूल्स को भी बेंड कर लेते हैं कि इसके बाहर मारा तो 6 नहीं है, इसके बाहर मारा तो आउट, इधर लगा तो आउट। तो हम अपने हिसाब से रूल्स बना लेते हैं ताकि हम हमारे लिमिटेशंस के अंदर वही स्पोर्ट खेल सके। तो क्रॉसफिट भी इसी तरीके से है।
बहुत सारे लोग सिर्फ क्रॉसफिट गेम्स के एथलीट्स को देख के ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये चीज मेरे से होता ही नहीं, बिकॉज the athletes are doing muscle ups, they are doing handstand walk, they are lifting heavy weights and everything. They are elite level athletes who are doing it at the highest level possible. उनको बहुत सालों की मेहनत लगी है वहां तक पहुंचने के लिए। आपको वो देख के डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि वो उसको देख के ये कहना कि मैं ये कर नहीं सकता। वही बात हो गई कि आप विराट कोहली को क्रिकेट खेलते हुए देख के कहेंगे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, इतना अच्छा तो मेरे को खेलना आता ही नहीं। सिमिलरली गेम्स को देख के आप ये नहीं कह सकते कि मैं क्रॉसफिट नहीं कर सकता या क्रॉसफिट सिर्फ एलीट एथलीट्स के लिए। आप क्रॉसफिट जिम में जाइए, आपको सही तरीके से कोच गाइड करेगा, जिससे आपको स्केल करके क्रॉसफिट एज ए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी कैसे फॉलो करते हैं वो बताया जाता है। जैसे आप गली क्रिकेट में रूल्स को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से आप क्रिकेट खेलते हैं, उसी तरीके से क्रॉसफिट को एज ए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी हम मूवमेंट को स्केल करते हैं और सारी चीजें करते हैं। आप रूल्स को बेंड कर लेते हैं ताकि आपको फिटनेस का गोल अचीव हो सके। क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट जो गेम्स में होता है, वहां पर आप एक कंपटीशन कर रहे हैं तो वहां के रूल्स सेट होते हैं, आप उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। जैसे वर्ल्ड कप के रूल्स सेट होते हैं, तो क्रॉसफिट जो आप जिम में करते हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट अपने आप में दोनों अलग चीजें हैं। तो अगर आप क्रॉसफिट एज ए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी देख के आप उसमें क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट एस्पेक्ट ढूंढ रहे तो वो गलत है। क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट में अगर आप क्रॉसफिट एज अ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी ढूंढ रहे तो वो भी गलत है। आपको इन दोनों को अलग रखना पड़ेगा। ये करना क्रॉसफिट एज ए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली आप ग्रो करते 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 क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट खेल पाएंगे। एवरी एथलीट इवन इन अदर स्पोर्ट्स, विराट कोहली हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे MS धोनी हो, या कोई भी अदर एथलीट जो फेमस एलीट लेवल एथलीट्स हैं, वो रातों रात वहां नहीं पहुंचे थे। उन्होंने भी अपनी शुरुआत पहले गली क्रिकेट से की होगी या लोकल लेवल पे खेला होगा फुटबॉल, धीरे 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 स्किल डेवलप करते करते वहां पहुंचे। सो फॉर योर सेल्फ टू लुक एट क्रॉसफिट गेम्स एथलीट्स एंड से दैट आई कांट डू दिस इज एब्सोल्युटली फूलिश। सो प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि क्रॉसफिट एज अ ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी अलग है, क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट अलग है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को आंसर किया। क्रॉसफिट कौन कौन कर सकता है, क्रॉसफिट इंजुरी प्रोन है कि नहीं, क्रॉसफिट को करते वक्त उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, और क्रॉसफिट एज ए ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और क्रॉसफिट एज अ स्पोर्ट दो अलग अलग चीजें। So I hope this video helps everyone who's watching it, and it clears a lot of myths as to whatever has been prevailing around. If this video has helped you, please share it with everyone who has had this misconception about CrossFit. The idea of creating these videos is कि हम जितने लोगों को educate कर सकते हैं CrossFit के बारे में हम कर पाएं, and we are also coming up with another series of another set of videos where we are trying to cover. So the next video is going to be about how do you use CrossFit for muscle building, how do you use CrossFit for fat loss, and how do you use CrossFit for fitness improvement. So please stay tuned to the set of videos that we are going to release. Our intent is to help people educate themselves about CrossFit as much as possible. So thank you very much for watching this video. Please share it with as many people as you can who need this video, and keep watching our videos. Until then, stay fit, stay home, stay safe, guys. Thank you.